प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अपने फादर के मना करने के बावजूद भी नीने और नेमे का शादी कर लेते हैं और 6 महीने गुजर जाते हैं और वो दोनों उस एक दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जब उनके फादर अपना गुस्सा छोड़ देंगे और उनकी शादी को समझ लेंगे। बट कई साल गुजर जाते हैं लेकिन वह एक दिन कभी नहीं आता है। ऑलराइट, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। नेमिका की मैरिज के अगेंस्ट जो भी प्रेजुडिसेस थी वो ओनली उसके विलेज तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि लागोस सिटी में जहां पर वो रहते थे सभी औरतें नीने को यह एक्सेसिव अटेंशन देती थी, बहुत ज्यादा ही अटेंशन देती थी ताकि नीने को यह फील हो सके कि वो उनमें से एक नहीं है। बट जैसे जैसे समय गुजरता गया नीने ने कुछ प्रेजुडिसेस तोड़े और कुछ फ्रेंड्स बनाए एंड ग्रेजुअली सबने यह एडमिट कर दिया कि नीने ने अपना घर दूसरों से कई बेहतर तरीके से संभाला था और यह स्टोरी इवेंचुअली सबको पता चल गई थी एंड नेमिका एंड नीने को मोस्ट हैप्पी कपल समझा गया और माना गया। बट नेमिका के फादर को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब भी कोई उसके बेटे का नाम लेता था तो वह गुस्से से भर जाता, इसलिए उसकी प्रेजेंस में कोई भी नेमिका का नाम मेंशन नहीं करता था। उसने अपने ट्रीमेंडस एफर्ट से अपने बेटे को अपने माइंड से निकाल दिया था, अपनी सोच से बाहर कर दिया था। 8 सालों तक ओकीफ को अपने बेटे नेमिका ने कोई बातचीत नहीं की। ओनली 3 टाइम्स उसने अपने बेटे को लेटर लिखा। जब उसके बेटे नेमिका ने अपने फादर को अपने घर आने के लिए पूछा था तब ओकीफ ने अपने बेटे नेमिका को लिखा था कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम अपनी लाइफ कैसे जीते हो और अपनी वेकेशन कहाँ स्पेंड करते हो। इसके अलावा अपने बेटे नेमिका से ओकीफ की कोई बात नहीं होती थी। 8 साल ऐसे ही गुजर गए। तब एक दिन ओकीफ को नीने का एक लेटर मिला एंड न चाहते हुए भी उसने वह लेटर पढ़ना शुरू किया मोर केयरफुली। लेटर में लिखा था, नीने ने उस लेटर में लिखा था, हमारे 2 बेटों को जिस दिन से यह पता चला है कि उनके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है तब से वो हमें इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। मुझे उनको यह बोलना इम्पॉसिबल लगा कि आप उनसे नहीं मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज नेमिका को अपने बेटों के साथ नेक्स्ट मंथ जब लीव होगी तो शॉर्ट टाइम के लिए अपने घर आने के लिए अलाउ कर दीजिए। मैं वहां नहीं आऊंगी, मैं यहीं लागोस सिटी में ही रहूंगी। इतने सालों तक उस ओल्ड मैन ने जो रिजोल्यूशन बिल्डअप किया था वह उसे फेल होता हुआ फील हो रहा था, असफल होता हुआ दिख रहा था। उसने अपने आप से कहा कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। वह अपने दिल को अपने सभी इमोशनल अपील्स के अगेंस्ट स्टील की तरह मजबूत करने लगा। वह खुद से ही स्ट्रगल करने लगा, अपने आप को इमोशनल होने से रोकने लगा। तब उसने विंडो से बाहर देखा। बाहर उसने देखा कि आकाश में बहुत सारे काले बादल छा गए थे और तेज हवा चल रही थी जो अपने साथ बहुत सारी डस्ट और सूखी पत्तियों को लेकर हवा में उड़ रही थी। यह नेचर की उन रेयर ओकेजन्स में से एक ओकेजन था जब नेचर भी ह्यूमन फाइट में हिस्सा लेती है। और जल्दी ही बारिश शुरू हो गई, साल की पहली बारिश, और साथ ही लाइटनिंग और थंडरिंग भी स्टार्ट हो गई जो कि मौसम के चेंज होने का संकेत था। ओकीफ नेमिका के फादर अपने ग्रैंड सन्स को याद नहीं करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बट वह जानते थे कि वह एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने अपनी फेवरेट धुन गुनगुनाने की कोशिश की लेकिन तेज गिरती हुई बारिश और उसकी रेनड्रॉप्स ने उसकी ट्यून को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और उसका माइंड इमीडिएटली अपने पोतों की तरफ चला गया। वह अपने घर का दरवाजा अपने पोतों के लिए कैसे बंद कर सकता है। उसने ये इमेजिन किया कि उसके पोते इस हार्श एंग्री वेदर में दुखी होकर बाहर खड़े हैं, भीग रहे हैं। उस नाइट वह पछतावे और एक अनजान डर की वजह से कि कहीं वह उनसे मिले बिना ही मर न जाए,
वह पूरी रात सो नहीं सका। और इसी के साथ यह शॉर्ट स्टोरी समाप्त होती है। इस शॉर्ट स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि मैरिज, शादी जो है वह पूरी तरह से एक प्राइवेट मामला होता है, पर्सनल मैटर होता है। सभी पेरेंट्स को यह बात समझनी चाहिए और सभी पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन की शादी के मैटर में प्रेशर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक लड़का लड़की की आपसी सहमति से शादी नहीं होती तब तक ना तो वो दोनों कभी खुश रह सकते हैं और ना ही उनके पेरेंट्स कभी हैप्पी रह सकते हैं। ऑलराइट, so thank you for watching this video.